अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज। लम्हे उस्ताद में आपको वेलकम करते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की एपिसोड भी बड़ी मजेदार होने वाली है बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। मेरे बहुत अच्छे मेंटर भी हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर कि ना सिर्फ मैंने बल्कि बहुत लोगों ने इनसे बहुत कुछ सीखा। ही इज अ साइकोथेरेपिस्ट, ही इज अ लाइफ स्किल ट्रेनर, he is a very different person. So let's welcome Max Babri with us. Sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam, Asim. Thank you for inviting me to your show. Sir, thank you for your time and thank you for giving us time, sir. Hope everything is good. You're welcome. Always a pleasure to talk to you. सर सेम है। अच्छा सर, आज का जो हमने आपसे डिस्कशन करनी है वो बड़ी एक डिफरेंट टॉपिक पे करनी है। आपका माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, बड़ी डिफरेंट डोमेन्स में आपके साथ डिस्कशन होती भी रही है। सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बज़वर्ड बना हुआ है स्ट्रेस। हम लोग स्ट्रेस में है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये है वो। सर स्ट्रेस होता क्या है? हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड करें कि स्ट्रेस होता क्या है और ये क्यों होता है। अच्छा जी, स्ट्रेस इसलिए होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, वो उसकी एक कैपेसिटी है। उसकी कैपेसिटी है मिसाल के तौर पे कि वो एक मिनट के अंदर 10 सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकती है। सही। और अगर 1 मिनट के अंदर 10 सेंटेंसेस अंडरस्टैंड कर तो सकती है, उसको एनालिसिस कर सकती है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दोस 10 सेंटेंसेस बिकम्स वेरी हाई, देन इट इज कॉल्ड ओवरलोड। ठीक है। तो वो उसकी मेमोरी और उसकी कैपेसिटी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि तमाम चीजों को मैनेज कर सके, लेकिन जो नहीं मैनेज कर सक रहा होता तो कुछ ना कुछ कोताही हो जाती है या कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, या ये एहसास शुरू हो जाता है कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ या मेरे में ये कैपेसिटी नहीं है, और वो खौफ और खदशात और फियर जो है उसको ओवरवेल्म कर लेते हैं। तो एक्चुअली माइंड वर्क्स ऑन अ टाइम शेयरिंग बेसिस। जैसे एक कंप्यूटर या एक टेलीफोन जो है, उसकी एक मेमोरी होती है, उसकी एक रैम होती है, और अगर बहुत ज्यादा हम एप्स उसके ऊपर लोड कर लें तो वह हैंग हो जाता है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में सारी एप्स चल रही हो और कोई नया चीज प्रोसेस करने की जरूरत महसूस हो तो इनसफिशिएंट मेमोरी की वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। इसी तरह इंसान जो है, अगर बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ ही हैंडल कर रहा हो तो फिर उसका सिस्टम जो है वो उसको अगर मैनेज नहीं कर सक रहा तो हम उसको ओवरलोड पहले कहते हैं, फिर हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। फिर उस स्ट्रेस में कुछ ना कुछ या भूल जाएगा या कुछ छोड़ जाएगा या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी तवज्जो उस काम के ऊपर नहीं दे सक रहा जिसके लिए जो उसका प्राइमरी टास्क है। सही। अच्छा सर, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में इसका एक नेगेटिव इमेज ही बनता है। सो बीइंग अ लाइफ स्किल्स कोच, व्हाट डू यू सजेस्ट? क्या स्ट्रेस हमेशा ही बुरा होता है या अच्छा भी होता है ये? नहीं, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है, इसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, EU स्ट्रेस। यू स्ट्रेस जो है वो आपकी कैपेसिटीज को उजागर करता है, बिकॉज वो आपको चैलेंज करता है, वो आपकी एड्रेनलिन को फ्लो कराता है। उससे आपकी हाइटेंड हो जाती है आपकी कैपेसिटी टू परसीव, कैपेसिटी टू बी सेंसिटिव, कैपेसिटी टू बी अवेयर। फॉर एग्जांपल, जब फियरफुल रिस्पॉन्स है, जो आपको लगता है कि आप बाइसिकल के ऊपर जा रहे हो, सडनली सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो आपका एड्रेनलिन इतना फ्लो कर जाता है, आपकी इतनी ऑक्सीजन और शुगर बॉडी में आ जाती है कि आप एक इवेंचुअलिटी को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रेस सस्टेन, ये स्मॉल बर्स्ट में बहुत अच्छा है। मिसाल के तौर पे एक अच्छा स्पीकर जो है, एक अच्छा टीचर है, वो क्लास में जाने से पहले सोचता है दोबारा से, यार मुझे सारा कुछ आता है, क्या मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं, ना करूं, वगैरह वगैरह। तो वो इस और तैयारी करता है। आप और मैं अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपने मुझे क्वेश्चन पहले भेजे, मैंने क्वेश्चन रिव्यू किए, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस है दैट यू एंड आई वी वांट टू डू अ ग्रेट जॉब फॉर आवर ऑडियंस। तो हमारी ऑडियंस जो है हमारी सलाहियतों से मुस्तफीद हो सके। ये ना हो कि हम अपने ही काम में उलझ जाएं, अपने ही किसी बहस में पड़ जाएं और हम जो कम्युनिटी है जो सुन रही है उससे ऊपर से हमारी तवज्जो हट जाए। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो होना चाहिए, बल्कि लाजमी है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस सस्टेन करता रहता है, कंटिन्यूस रहता है, तो फिर ये पैरालाइज कर देता है। यहाँ दो रिस्पॉन्स आ सकते हैं। एक तो है कोपिंग मैकेनिज्म, थर्ड रिस्पॉन्स है फाइट, और फोर्थ रिस्पॉन्स है फ्लाइट। यानी मुकाबला करें, देखें, इसको सुलझाएं, या इतना खौफजदा हो जाएं कि आप डर जाएं और भाग जाएं, या फिर आप जो है वो कोलैप्स हो जाएं, फ्रोजन हो जाएं या पैरालाइज हो जाएं। तो ये काफी सारे एडवांस लेवल के ऊपर फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इसके होते हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसकी हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेस? हमारी लाइक जिस तरह हमारी हंगर है, हमारी
हमारे मूड स्विंग्स हैं, हमारी हैप्पीनेस है, हमारी डाइजेशन है, इस पे क्या इफेक्ट होता है इसका? देखिए स्ट्रेस जो है ना, सबसे पहले तो ये आपके स्टमक को अपसेट करता है। ओके। बिकॉज एक स्टमक के अंदर भी ना एक नर्वस सिस्टम है और वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो सबसे पहले तो उसको इम्पोज करता है। फिर अगर जब हाइटेंड लेवल ऑफ शुगर ब्लड के अंदर आती है तो ब्लड वेसल्स को भी इम्पैक्ट करता है, और ब्लड वेसल्स को इम्पैक्ट करता है तो हमारी ब्रीदिंग और हमारा हार्ट रेट को इम्पैक्ट करता है। फिर ज्यादा स्ट्रेस अगर जारी रहे तो फिर किडनीज को इम्पैक्ट करना शुरू कर देता है, बिकॉज किडनीज नीड टू क्लीन दिस blood, and then eventually liver. So extreme stress is not good. Stress would also increase our heart rate. Stress would also increase our pulse rate. Stress could also impact our blood pressure. So sustained long-term negative biological impact has stress का. So stress should be managed. और मैनेज का तरीका जो है वो आप सवाल करेंगे तो उस पर बात होगी. But stress is long-term sustained stress is not good for a human body or a human being. सही. चलिए सर, मैनेजमेंट को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेस तो आपने बता दिया कि क्यों होता है और कैसे होता है, क्या इसके एडवर्स इफेक्ट्स है. सो अब हम बात करते हैं कि क्या ये मैनेजेबल है. अगर मैनेजेबल है तो हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा ना कि ये ओवरलोड है. ठीक है. और ओवरलोड जो है उसका मतलब ये है कि आपने बहुत ज्यादा चीजें करने की ठान ली है कम वक्त के अंदर. तो एक तो ये है. एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस है. एनवायरमेंटल स्ट्रेस ये है कि आप एक कमरे में हैं और बेसमेंट में हैं और आपको लगा कि जलजला आ गया. ठीक है. सो स्ट्रेस है कि अभी क्या होगा. यानी मैं बेसमेंट में हूँ और बिजली भी चली गई है, एग्जिट किधर है, रोशनी कहाँ से आ रही है, सीढ़ियाँ कहाँ हैं, वो तमाम चीजें याद रखनी. उस इमीडिएट रिस्पॉन्स में जब 4-5-6 झटके लग चुके हैं कि और आपको लग रहा है कि आपका ख्याल है कि अब ये आप स्ट्रेस ना होइएगा प्लीज ये बातें सारी सुन के. और ना ही मैं अपनी ऑडियंस से भी कहता चलूं ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये रियलिटी का ताल्लुक नहीं है फिलहाल इस वक्त. लेकिन मैं आप ये एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस. एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस जो है वो बातों से भी क्रिएट कराया जा सकता है. तो आप ना उसको ये समझ के डिस्कार्ड कर दीजिएगा कि एक कहानी सुना रहा है ये बाबा, ये बकबक कर रहा है, ये समझाने के लिए, लेकिन स्ट्रेस में मत जाइएगा. बट एनीवेज इफ यू आर इन द बेसमेंट देन एंड विजुअलाइजेशन होती है ना साथ. जो हम थेरेपिस्ट हैं जब बात कर रहे थे, कहानी स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, तो लोग उस स्टोरी के ना कैरेक्टर्स बन जाते हैं. तो वो स्ट्रेस आ सकता है. वो हमारे बस में नहीं है वो स्ट्रेस. उसमें सिर्फ ये एक चीज सोची जा सकती है कि ऑल राइट, what can I do, not what will happen. What can I do? So disconnect yourself from what will happen because वो हमारे बस में नहीं है. What I can do is मेरे बस में. जैसे अब कोरोना वायरस है, so कोरोना वायरस मुझे होगी कि नहीं होगी ये मेरे बस में नहीं है. बट मेरे बस में ये है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं अपने सोशल डिस्टेंस रखूं, मैं अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखूं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं खुराक सही खाऊं. तो मैं जो मेरे बस में है वो मैं करता रहूंगा तो मेरा स्ट्रेस थोड़ा बहुत मैनेज रहेगा. और अगर उसका फायदा नहीं भी अगर मैं स्ट्रेस में चला जाऊंगा तो मैं अपने आप को और ज्यादा वल्नरेबल भी बना लूंगा बिकॉज माय कैपेसिटी टू इंटरैक्ट इन हियर एंड नाउ विल बी डिप्लीटेड. सही. अच्छा सर, जिस तरह आपने मैनेजमेंट की बात की कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, सो हमारे व्यूअर्स को एक चीज गाइड कीजिएगा कि किस स्टेज पे आके हम लोग इसको सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और वो कौन सी स्टेज होती है जब हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प की, कोई साइकोलॉजिस्ट की या कोई किसी कंसल्टेंट की जरूरत होती है इसको मैनेज करने के लिए? अच्छा, बात यह है कि मैं ना दोनों बातें अहम हैं. वी वांट टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू मैनेज इट आवरसेल्व्स, एंड इफ वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट आवरसेल्व्स वी मस्ट टॉक टू अ प्रोफेशनल बिकॉज इट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में रहना. बिकॉज देखिए दो तरह के स्ट्रेस है ना. अब लेट्स से कि आपके घर में एसी चल रहा था तो चलते चलते बंद हो गया. अब आपने सोचा यार ये मैं गर्मी में रहूं या मैं इसको ठीक कराऊं या मैं इसकी सर्विस कराऊं या मैं इसको खुद सर्विस करूं, मैं क्या करूं. तो ये 6-7-8 चीजें शामिल आ गई. अब हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट भी है. आप एक मैकेनिक को बुलाएंगे, वो आपसे आके कहेगा जी कि सर्विस चार्जेस होंगे, फिर गैस उसमें लोड करनी पड़ेगी, गैस कितना खर्चा होगा, फिर वो कहेगा जी कंडेंसर भी बदलने तो अच्छी बात है. आपको पता है ये सारी बात. इसलिए जैसे ये बातें हमें पता है हम टेलीफोन उठा के उसको बुलाने के लिए भी सोच रहे होंगे कि यार किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना. दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस. नाउ द बेस्ट थिंग इज ऑलवेज गो to the authorized people because authorized people will give you warranty, will give you commitment and will come back. But अगर हम fly by night operator के पास चले जाएंगे, fly by night operator से बात ये कि जो आपको बहुत आसान और सस्ता मिल गया लेकिन आपको उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मालूम, कोई महारत नहीं मालूम, कोई दुकान उसकी का नहीं पता वगैरह वगैरह, तो फिर हमें
हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी। डिपेंडेबिलिटी कम होगी तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। बट आई वांट टू गिव यू अनदर वेरी गुड एग्जांपल। द गुड एग्जांपल इज कि ऑफिस पहुंचना है और मेरा ऑफिस घर से 40 मिनट के रास्ते पे है। तो अगर मैं 40 मिनट का मार्जिन रख के नहीं चलूंगा, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर बॉस ने कहा कि सुबह 8-9 बजे मीटिंग होगी और 9:45 तक आ जाइएगा, 9 बजने में 5 मिनट में पहुंच जाइए। तो मैं अगर मुझे पता है 40 मिनट लगेंगे, तो अगर मैं 8:20 पे घर से नहीं निकला तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहूंगा। बिल्कुल। ये मैं मैनेज कर सकता हूँ कि मैं 8:20 की बजाय 8:10 पे घर से निकल जाऊं। मैं 8:10 पे निकल भी जाऊंगा तो मुझे सारी ट्रैफिक लाइट्स अगर रेड मिलेंगी तो मैं अपने आप को अननेसेसरली स्ट्रेस नहीं कर रहा हूँ। अगर ट्रैफिक कोई गलत चला रहा होगा या कोई मोटरसाइकिल वाला या बैलगाड़ी वाला सामने आ जाएगा तो मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं 40 मिनट की बजाय 35 मिनट का मार्जिन, बेगम साहिबा ने कहा कि गरम गरम चाय मिली हुई है मैक्स बाबरी, ये भी एक कप पीते जाओ, सर्दियां हैं बड़ी साथ। तो मैंने उनसे कहा मैं दफ्तर से लेट हो जाऊंगा। उसने कहा अच्छा थर्मस में डाल देती, 2 मिनट लगेंगे, गाड़ी में पीते रहना। फिर भी 3-4 मिनट लेट हो गया निकलते निकलते। अब हर ट्रैफिक लाइट पे मैं बक कर रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ दूसरों को, अपने आप को। कोई मोटरसाइकिल वाला बेचारा आ गया, कोई बैलगाड़ी वाला आ गया, उसको मैं बुरा भला कह रहा हूँ, कुछ और हो रहा है, सबको बुरा भला कह रहा हूँ। तो बाय द टाइम आई रीच ऑफिस आई एम प्रिपेयर्ड टू बी फायर्ड, और मैं लेट भी हो गया हूँ। तो मैं मैनेज कर सकता था, बिकॉज मैनेजमेंट इज जस्ट वन थिंग। आसिम, जिंदगी में मैनेजमेंट कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जिंदगी में मैनेजमेंट बहुत आसान काम है, एंड इट इज ओनली अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इफ यू कैन मैनेज टाइम देन यू मैनेज्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। कोई सुपर स्किल नहीं है, हर चीज वक्त पे कर लें, वक्त से पहले कर लें। मिसाल के तौर पे डेडलाइन है 2 दिन के बाद, आज पहला ड्राफ्ट तैयार कर लें और उसको 2 दिन इंप्रूव करते रहिएगा। लेकिन उसी दिन अगर आप तैयार करने की कोशिश करेंगे तो मर्फीज लॉ चलेगा ना, आपको इंटरनेट आपका गड़बड़ हो जाएगा, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, आपका प्रिंटर नहीं चल रहा होगा, या आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा होगा। सही। So Murphy's law. So do whatever you have to do and you want to do in life, do it today. सही सही। अच्छा सर, that's the coming back to the second point कि वो कौन सा टाइम है जब हमें किसी कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहिए अपने साथ, या उससे अपनी बात शेयर करनी चाहिए? जब हम लोगों को डांटना शुरू कर दें तो अपने से कमजोर को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, घर में कोई काम कर रहा है, हेल्पर है, या ऑफिस में कोई है हमारे से जो छोटा है, उसको जब हम डांटना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि वी हैव लॉस्ट इट। वी मस्ट बाय दैट टाइम वी मस्ट हैव sought help, बिकॉज हम परेशान हैं और हम अपनी परेशानी की वजह से अपनी परेशानी किसी और पे ऑफलोड कर रहे हैं। So that's a good time to recognize that you need to look at yourself. And most often stress also comes from repressed anger and repressed guilt. Because I'm a psychotherapist, so मैं सोचता हूँ मैं आप बात करता चलूं। तो उसकी वजह ये होती है कि जब डांट पड़ती है, बुजुर्गों से ही पड़ती है आमतौर पे, या टीचर से पड़ती है, या अपने से जिनकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं उनसे पड़ती है, तो अगर उनसे डांट पड़ती है तो हम ये भी सोचते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि इस वक्त मेरे वालिद साहब को समझ में नहीं है कुछ चीज, इसलिए बक कर रहे हैं। तो सोचना पड़ता है यार मुझसे भी तो गलती कोताही हुई होगी जिसकी वजह से डांट पड़ रही है। हालांकि डांट इसलिए पड़ रही है कि वालिद साहब probably is not at a good place at that moment. ठीक है, since he is not a good place, he is offloading his frustration onto his son, and then he's comparing his son with 15 other people. So the son begins to think कि या तो मेरे वालिद साहब में कुछ गड़बड़ है जो कि उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए अच्छा नहीं है, या वो सोच रहे हैं मेरे में कुछ गड़बड़ है जो उसकी सेल्फ एस्टीम के लिए और भी ज्यादा बुरा है। True. तो इसका मतलब है कि एंगर हो गया ना। तो जब ये सोचा कि यार, और फिर सोचते हैं यार ये वालिद साहब को कब बात समझ में आएगी कि मेरा कसूर नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही बक करते रहते हैं। क्योंकि ये दिल में ये बात कह दी तो ये भी ख्याल आया कि यार मैं कैसा बेटा हूँ जो मुझे पालता है, जो मुझे संभालता है, जो पॉकेट मनी देता है, जिसकी स्कूल की फी देता है, जो कपड़े मुझे देता है, वगैरह वगैरह। तो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ कि ये बाबा क्या बक कर रहे हैं। तो गिल्ट आता है। तो गिल्ट और एंगर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ओवरवेल्म कर लेते हैं कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, एंड डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल एंड हैप्पी, एंड दैट आल्सो कॉजेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस बिकॉज वी फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ। उसकी एक और सबसे बड़ी ट्रेजिक वजह, प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं सोच रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ तो मैं फिर ऐसी स्ट्रेटेजीज तलाश करना शुरू कर देता हूँ जो कि स्ट्रेट लाइन वाली नहीं है, जो टेढ़ी लाइनों वाली है। और टेढ़ी लाइन वाली स्ट्रेटेजीज करूंगा तो मेरी सेल्फ एस्टीम और कम हो जाएगी कि यार जॉब मुझे सिफारिश की वजह से मिला, जो मुझे मार्क्स मेरे इसलिए अच्छे आए कि मैं
घर से घी लेके जाता था मास्टर साहब के लिए, तो अपनी सेल्फ एस्टीम तो गड़बड़ हो गई ना बिल्कुल। हालांकि ना भी कर रहे होते ये तो हो सकता है फर्स्ट आ जाते, लेकिन अगर आप ऐसा करके फर्स्ट आए तो आपको लगता है कि मैं शायद डिजर्व नहीं करता था, इस वजह से फर्स्ट आया, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सो फॉरगिव अदर पीपल इज इंपॉर्टेंट, फॉरगिव टोटली एंड कंप्लीटली, बिकॉज देयर इज नथिंग यू कैन डू, प्लस एवरीबॉडी is created by my creator. So creator doesn't create bad things. People learn to do bad things, but people are not bad. वो अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक में से ही हैं, बेशक, चाहे वो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी और भी मजहब के हवाले से देखें, अल्लाह ताला तमाम किताबों के जो दीन है उनके अंदर इंसान की अजमत का हमेशा इजहार हुआ है। और अगर डार्विनियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, तो वो भी कहता है कि मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग इज द फाइनेस्ट प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। So in either case, from a spiritual as well as from a secular point of view, human being is great. So अपने आप को हम ग्रेट समझे, जब ग्रेट समझते हैं तो फिर हम काम भी अच्छे करेंगे। लेकिन अगर अपने बारे में आपने राय कायम कर ली कि नहीं यार मैं तो कामयाब नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कि मैं अच्छा नहीं, तो मुझे कोई चालाकी करनी पड़ेगी, तो फिर ये मसला पैदा होगा। तो साथ प्रॉब्लम ये है कि प्लीज डू क्रिटिसाइज समबडीज बिहेवियर। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा अगर है 12 साल का, तो मैं उसको जरूर कहूँ कि यार तुम, अहमद अगर उसका नाम है, अहमद तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम इतने प्यारे हो, तुम पापा की जान हो, तुम हार्ड वर्किंग भी हो, तुम केयरफुल भी हो, तुम सेंसिटिव भी हो, मेरी समझ में नहीं आया इस दफा तुम्हारे मैथ्स में नंबर क्यों कम आ गए, तो क्या मैं तुम्हारी और मदद करूं या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है या कोई तुम्हें ट्यूटर की जरूरत है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं बैठ जाऊं तुम्हारे साथ। सो this is a good way of giving feedback, but first appreciate that you are capable of doing great things, but what has happened is not great, so your behavior is not good enough, but you are a great human being. So और खुद एग्जाम भी थोड़ा सा ले रहे हैं, यार मुझे समझ में नहीं आई, मैंने ख्याल नहीं रखा, मुझे तुम्हारे साथ बैठना चाहिए था मैथ्स की वजह, मैथ्स के एग्जाम में, तो मुझे तुम भी बात कर लिया करो, तुम तो बहुत जबरदस्त हो, चलो इसी बहाने हमारा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा इकट्ठे। So be giving, do give feedback, but never ever criticize the person. Criticize what he does. सही। अच्छा सर, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फीडबैक में, एप्रिसिएशन में और पैम्परिंग में कितना फर्क है? पैम्परिंग करनी चाहिए क्योंकि हम इंसान अल्लाह ताला का बेहतरीन शाहकार है। तारीफ भी करनी चाहिए, बट फेथ के साथ है ना, आप किसी को मक्खन नहीं लगा रहे, आप किसी को मक्खन, देखें बात ये, अगर आपका मेरा बच्चा है तो हमें तो उससे वालियाना प्यार है, लेकिन वो वालियाना प्यार तो का इजहार बहुत कम होता है। हमारे एंगर का, हमारे स्ट्रेस का, हमारी एंजाइटी का, हमारे डिस्प्लेजर का इजहार जो है वो 24 घंटे होता रहता है। तो वी शुड नॉट प्रिटेंड, वी आर प्रिटेंडिंग कि आई डोंट लाइक यू, अदरवाइज तो उसको अगर एक वो क्या कहते हैं, पिन भी चुभ जाए कहीं और उसका खून निकल आए तो हमारा जो दिल टूट जाता है। डेफिनेटली इतना हमें उससे प्यार है, लेकिन हम है कि कंटिन्यूसली चढ़ाई करे रखते हैं और हमारा ख्याल ये होता है कि हम चढ़ाई करे रखेंगे तो ये कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे बाबा ने ऐसे किया था। भाई पता नहीं कि हमारे बाबा हमारे साथ ऐसे ना करते तो हम कितने और ज्यादा कामयाब होते। ठीक है, सो लेट गो, appreciate, befriend your children and appreciate them. Good. अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में क्या फर्क है? Are they the same thing or बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। Frustration is always related to expectations. Okay. So when you have expectations which are sometimes unrealistic or which sometimes are not grounded in anything. यानी for example, मैं लॉटरी का टिकट तो मैंने खरीदा नहीं है, अब एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरी लॉटरी निकल आए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ेगा, और अगर 10 लाख टिकट में से 50 लॉटरियां निकलनी है तो ढेर सारे टिकट खरीदने पड़ेंगे। Definitely. So input is important. So frustration, we get frustrated when either we are doing something that is not taking us towards our goals and we blame environment rather than looking at what can I do differently. ठीक है, और फिर हम ब्लेम करते हैं, यार काश मेरी भी कोई सिफारिश होती, काश मेरा भी कोई जर्नल वाकिफ होता, काश मेरा भी कोई पॉलिटिकल लीडर होता, काश। Nothing works. People who can deliver and add value to systems will always be respected and always be wanted, because किसी ने चीजें भी तो चलानी है ना।
डेफिनेटली। ठीक है, तो चलाने वाले बने। मतलब लाइफ का मकसद थोड़ा सा, आसिम सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग, बट नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में ना सोच लें कि मेरी लाइफ का मकसद क्या है। तो मकसद एक तो खैर ये है कि अल्लाह ताला से खौफजदा नहीं होना, उसकी खुशनुदी हासिल करनी है। बेशक बेशक। बहुत बड़ा फर्क है। माय गॉड, माय क्रिएटर is such a great entity that I can't understand that my God wants me to be scared of it. I'm sure my God wants me to love him for being a biggest creator. तो अगर लव करते हैं तो खुद प्लीज करना है ना, खुद खुशनुदी हासिल करनी है। डेफिनेटली। ठीक है, मतलब सजा से बचने के लिए मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं अच्छा काम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे रब ने बनाया इतना अच्छा है कि मैं उसकी फुलफिलमेंट करूँ अपनी इच्छाएं। सो लाइफ का एक मकसद तो ये कि अपनी सलाहियतों में, अपनी खूबियों में मुसलसल इजाफा करता रहें। और दूसरी बात ये कि जो हकूकुल इबाद हैं, हमारे दीन में भी, बाकी तमाम मज़ाहिब में भी हकूकुल इबाद हैं, उसका पूरी तरह ख्याल रखें। ये ना करें कि आप ट्रैफिक लाइट क्रॉस करके मस्जिद पहुंचने की कोशिश करें ताकि आपको जमात मिल जाए, लेकिन जब ट्रैफिक लाइट आपने क्रॉस की है, उसमें जो ग्रीन साइड की जिन लोगों की ट्रैफिक लाइट थी, उनके हकूक की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हकूकुल इबाद जो हैं, वो मेरी नजर में, मेरी समझ के मुताबिक, मैं आलिम दीन तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे जो समझ में आया, हकूकुल इबाद जो हैं वो हकूक अल्लाह से बहुत ज्यादा बड़े हैं। हकूक अल्लाह जो है वो मेरे और मेरे रब के दरमियान है। बख्शवा लूंगा, बख्श देंगे, वादा भी किया गया, रहमान और रहीम होने का जिक्र भी किया गया बार बार, तो वो मेरे और मेरे रब के दरमियान है। लेकिन मैंने अगर किसी का दिल दुखाया या किसी का हक मारा है, तो ग्रीन लाइट के ऊपर जो खड़ा है उसका अगर हक मैंने लाल ट्रैफिक लाइट वाले ने मार लिया, तो उसके बाद मैं जितनी मर्जी नमाजें पढ़ता रहूं, वो हकूकुल इबाद वहां मैंने मस कर दिए किसी और। अच्छा सर, एक मेरी समझने के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन इज अ रिजल्टेंट ऑफ स्ट्रेस और एक लास्ट लेवल है स्ट्रेस का? मेरा ख्याल है कि मतलब फ्रस्ट्रेशन के साथ स्ट्रेस रिलेट हो सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन is very simple, that something is stopping you from achieving your goals. Okay. It cannot necessarily be stress. Okay. ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने इम्तिहान में मैं चाह रहा था कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा आए। सही। लेकिन मेरे नंबर बहुत ज्यादा नहीं आए, और मेरे उतने नंबर नहीं आए कि मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता। सही। तो अब मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, ये मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ। स्ट्रेस नहीं है ये। सही। स्ट्रेस उस वक्त होता जब मैं जॉब भी कर रहा होता, पढ़ाई भी कर रहा होता, और अपने बूढ़े वालिदैन की मेडिकल की खिदमत भी कर रहा होता। सही। कि मेरे पास काम इतने ज्यादा थे कि मैं पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे सका, और वो स्ट्रेस है। बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन वो है कि जो मैं कर सक रहा था उसके अंदर कोई रुकावट पैदा हो। ओके। ओके। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं कहीं, मैं इनको बता दूं। So that's what happens when frustration means कि मैंने कहीं जाना है, मैं बाहर निकला हूं, तो मैंने देखा कि गाड़ी के टायर में हवा नहीं है। That's frustration. Okay. Stress is कि मैं निकला ही देर से हूं घर से। सही। और मैं पहुंचना चाह रहा हूं कहीं। So इंटर रिलेट कर सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन इज वेरी गोल ओरिएंटेड। यानी मैं दोस्तों की खिदमत करता रहा, मैं दोस्तों को प्यार करता रहा, मेरे फाइनेंशियल हालात खराब हुए, मैंने लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की, लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए, फ्रस्ट्रेटेड हो गया मैं। सही। अच्छा सर, इस वक्त रियल टाइम सिनेरियो की अगर हम बात करें, जो पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हुए हैं। आपकी आवाज कम हो गई है बहुत। इज इट फाइन नाउ? ओके, आ रही है आपको? जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। अच्छा सही। एक सेकेंड। इस वक्त जिस से हमारा पेंडेमिक चल रहा है, सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जाहिर बात है एक अनसर्टन एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो रहा है। आपको ये भी नहीं पता कि क्या मुझे जॉब मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी, मेरे फाइनेंशियल्स कैसे होंगे। सो इस सिचुएशन में हम अपने आप को पर्सनल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि हम लोग प्रोडक्टिव भी रहें, क्योंकि जाहिर बात है कि जॉब ढूंढना इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और एक चैलेंजिंग काम हो गया हुआ है इस एनवायरनमेंट के अंदर। सो किस तरीके से हम अपने आप को रिकम्पोज करके इस चीज को पॉजिटिवली ले सकते हैं? Okay, first of all, we must remember that if I am alive today, then I am successful. बेशक। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह, और अगर सक्सेसफुल हैं तो शुक्रगुजारी करनी है। बेशक। ठीक है, जब तक शुक्रगुजारी हम करते रहेंगे, we will not be overwhelmed by stress. Because शुक्रगुजारी का मतलब ये है, उसका एनालिसिस ये है कि whatever I have and whatever I am doing, I am blessed.
So when a person is saying, I am blessed, so that is thankfulness. So you have a completely different demeanor. And you know also that you will continue to remain blessed. यानी कुछ ना कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे जिसमें तब्दीली आ सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम घर बैठे रहें और इंतजार करते रहें कि अगर मैं पहले दुकानदार था तो अब मैं दोबारा मुझे किसी दुकान में सेल्समैन की नौकरी कब मिलेगी। ये इनोवेट करने की जरूरत है कि हालात तब्दील हो गए हैं, इन हालात की तब्दीली में लोगों की जरूरियात कुछ ना कुछ जरूर हैं, मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूं कि उन जरूरियात को पूरा कर सकूं और अपना कुछ मुआवजा हासिल कर सकूं। So we must innovate. We must not go back. Maybe world will never go back to the same businesses that we were doing पिछले साल जनवरी फरवरी में जो हम काम कर रहे थे वो शायद कभी भी ना हो। सिनेमाज ना चले, मॉल सारी बैठ जाएं, बस स्टॉप्स और एयरपोर्ट्स का सिलसिला मुख्तलिफ हो जाए, कोई ना कोई तब्दीलियां आती रहेंगी। अपैरल, आप माशाल्लाह अपैरल का काम करते हैं, अब लोग जो हैं वो खरीदते नहीं ये चीजें वगैरह वगैरह, बाहर नहीं निकलते, उनको कहीं डिजाइनर शर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, या जो कुछ भी है। तो बिजनेसेस चेंज हो गए। इसका ये मतलब नहीं है कि जरूरत नहीं है लोगों को, कुछ और चीज की जरूरत होगी, किसी और तरह की चीज की जरूरत होगी, तो वी नीड टू इनोवेट एंड वी विल फाइंड समथिंग। बट हाउ टू कोप इज ऑफ कोर्स शुक्रगुजारी एंड रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू कंप्लेन। एज वी कंप्लेन दो चीजें हो रही हैं, एक हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और दूसरा हम नाशुक्री कर रहे हैं। तो नाशुक्री और नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाना श्योर शॉट एक इंडिकेटर है कि हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, मैंने स्पेशली ये चीज आपसे पूछनी थी बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर वेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज आल्सो। इस वक्त कई लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या कुछ लोगों की रूटीन कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जब हम फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो हम लोगों ने देखे कि कई डिफरेंसेस भी क्रिएट होने शुरू हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, कपल्स में, बेटा बेटी में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। सर उस सिचुएशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को? देखिए, एक तो इसमें ना पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं जो आप बात कर रहे हैं। इसका आसिम पॉजिटिव ये है कि विच से मैं अगर आपसे कहूँ ना कि अपने जहन में आप 5 बंदों के नाम लाएं जो आपकी जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है, तो उसमें अगर 5 से 6 कर लें, 7 कर लें, उसमें मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, और जो मेरी सारी ऑडियंस, आपकी मेरी ऑडियंस इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही है या देखेगी, मैं उनको गारंटी करता हूँ कि इसमें कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जो उनके क्लोज रिलेटिव्स के अलावा हो, यानी माँ बाप, बहन भाई, बच्चे और यही लोग हैं। इन्हीं में आपके 5-7 बंदे पूरे हो जाएंगे। अगर ये बंदे सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिंदगी में, और आप कहते हैं कि मैं जो भी जिंदगी में कर रहा हूँ, या रोजगार कर रहा हूँ, या बाहर जाता हूँ, या मेहनत करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि मैं इनके हालात जिंदगी बेहतर कर सकूं, तो अगर अब इनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है तो मैं खुशकिस्मत हुआ ना। तो अगर मैं खुशकिस्मत हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये यहाँ आती है कि जब मैं काम पे जाता था तो एक मेरा बॉस होता था और 10 ऐसे लोग होते थे जो मुझे रिपोर्ट करते थे। तो एक बंदा मुझे डांटता था, ठीक है, मेरे ऊपर उसकी फ्रस्ट्रेशन ऑफलोड होती थी, लेकिन मेरे पास 10 बंदे थे जिनके ऊपर मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन ऑफलोड करता। अब मैं घर आ गया तो डांटने वाला भी, चलो खैर शायद बीवी से कभी कभार पड़ जाती हो किसी न किसी को, या स्पाउस से पड़ जाती हो, या बुजुर्ग घर में रहते हैं तो पड़ जाती, लेकिन जो मेरे बाल बच्चा है उनको डांट पड़नी ज्यादा शुरू हो गई। क्योंकि मैं पहले भी जब घर आता था तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि मेरे घर में एक वो रहती है, क्या उसे कहते हैं, एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि इंतहाई माहिर है, जो कि ग्रेट क्लीनर है, जो कि ग्रेट कुक है, जो कि ग्रेट बच्चों को लुक आफ्टर करती है, ग्रेट माँ बाप को लुक आफ्टर करती है, उसकी कोई अपनी जरूरियात नहीं है, लेकिन वो ग्रेट वर्कर है। तो जब मैं घर में आके बैठ गया तो उस ग्रेट वर्कर ने सोचा, थैंक गॉड नाउ वी कैन डू एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। लेकिन हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दिया एवरीथिंग टुगेदर का। उन्होंने कहा मैं कोई बीवी हूँ यानी नौकर हूँ तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं सफाई कर रही हूँ, आप जरा बच्चों को देख लेना। ये मेरा काम तो नहीं है बच्चों को देखना, या इनका दूध गर्म करना, या इनके नैपी चेंज करना। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप खुश रहना हमें खुश रहना चाहते हैं तो वी मस्ट ओन आवर फैमिली and get this opportunity to do everything. As great husbands, let's clean the nappies of our children. As great fathers, let's get connected to our growing up daughters and sons and connect with them rather than
जस्ट इग्नोर कि वो ग्रो कर रहे हैं तो उनकी कोई नीड्स हो सकती हैं, उनको सिर्फ बच्चा समझ के बंद नहीं करना कि वो खबरदारी अच्छी बात नहीं है करने वाली, ये तो मतलब नामुनासिब सी बात है। टॉक अबाउट एवरीथिंग, देयर रियलिटी एग्जिस्ट। we have a body, we have a mind, we have a soul, we have sexuality, we have thoughts, we have ideas, we have desire, we have love, we have affection, we have hatred. Talk about everything with your kids, accept it, and then guide them with your experience. Very well said, very well said. Sir, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? Please get involved, get engaged, please appreciate others. Lifetime is limited. The purpose of life is to आसानियां लोगों के लिए पैदा करना, लोगों की तारीफ करना, लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों को एडमायर करना। और आपके लिए सबसे ज्यादा अहम वो लोग हैं जो 5 जिनका मैंने जिक्र किया था, या 6, यानी आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब जो करीबी लोग हैं। प्लीज लर्न टू अप्रिशिएट देम, प्लीज रेजिस्ट द टेम्पटेशन to offload your frustration onto them. Please learn to absorb your frustration and your stress, and always talk highly of people who are important for you, and get them to respect you, get them to love you. And the only way that you can get other people to respect you and love you is by loving them and respecting them. So respect and love is something earned, is not automatic because I'm father, or I have gray hair, or I have a bigger car or a bigger house, or I make money. People should respect me. People will only respect me if they feel respected by me. Definitely. Very nice. Very well said. Sir, thank you for joining us. Thank you for your time. It was really nice to be with you. Welcome. I enjoyed talking to you. Sir, thank you. So viewers, this was Max happy with us. बड़े छोटे से टाइम में बहुत मजेदार बातें हुई और बहुत वैल्यूएबल बातें हुई, और आई एम श्योर इनके इस टॉपिक को स्पेशली चूज करने का मकसद ही ये था कि इट इज अ नीड ऑफ द टाइम। और इस वक्त डेफिनेटली हम लोग सारे बहुत स्ट्रेसफुल हैं, स्ट्रेस्ड आउट है बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। सो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या और हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन सी वेरिएबल्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, और किस तरीके से हम उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाईपास कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने आप को उस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा दूर रख सकते हैं ताकि हमारे पास उस चीज का असर बहुत ज्यादा ना हो, और अगर होता है तो हम लोगों ने इसको मैनेज कैसे करना है। सो आई एम श्योर ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा और आपकी लाइफ पहले से बहुत बेहतर होगी। मुझे अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी किसी नए मेहमान के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।